नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है। राजस्थान की कुछ महत्वपूर्ण बातें जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, उन सभी पर हम लोग बातचीत करने वाले हैं। राजस्थान की कुछ ऐसी बातें जो परीक्षा के उपयोगी है, उनका रिवीजन आज की इस क्लास में थोड़ा देखते हैं। पहले हालांकि कई बातें आपको बताइए, कुछ नहीं भी बताइए, वो बातें भी आज शामिल हो जाएगी। तो आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है इस क्लास में। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास में। कौन कौन सी इम्पोर्टेंट बातें जो है वो आपको परीक्षा उपयोगी जाननी चाहिए, उन सभी की शुरुआत करते हैं। चलिए सबसे पहले देखिएगा कुछ महत्वपूर्ण बातें जो है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट 2022-23 का जो प्रस्तुत किया, उस बजट घोषणा के अनुसार आपको यहाँ बताना है कि महिलाओं को घर से कार्य करने से संबंधित किस योजना के शुरू करने की घोषणा इस बार के बजट में की गई थी। तो उन्होंने कहा था कि भैया मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम एंड जॉब वर्क योजना, यानी जो महिलाएं काम छोड़ चुकी है उनको वापस बैक टू होम या बैक टू वर्क जो है, इस प्रकार की महिलाओं के लिए एक योजना शुरू की गई, मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम एंड जॉब वर्क योजना। ये योजना शुरू करने की अभी मुख्यमंत्री ने घोषणा बजट में की है, लेकिन अभी तक इसे शुरू नहीं किया गया, ये ध्यान रखना। और राजस्थान सरकार प्राइवेट क्षेत्र में भी महिलाओं की भागीदारी वापस बढ़ाने के लिए इस प्रकार की बैक टू वर्क जो योजना है वो भी राजस्थान सरकार चला रही है। बेघर वृद्धजन, कामकाजी महिलाओं व असहाय निराश्रित व्यक्तियों के लिए आवासीय संस्थानों प्राप्त कराने के लिए राज्य सरकार कौन सी योजना लागू करने की घोषणा हाल ही में की गई है। सरकार ने बजट में जो है वो मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह योजना शुरू करने की जो है वो घोषणा की। जिनके पास घर नहीं है, जो बेघर हैं, वृद्धजन हैं, कामकाजी महिलाएं, असहाय और निराश्रित लोग हैं, उनको आवास उपलब्ध करवाने के लिए मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह योजना शुरू करने की घोषणा की थी। इसके बाद देखिए मेरे मित्रों, हाल ही में मुख्यमंत्री ने बजट 2022-23 में इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना संपूर्ण राज्य में लागू करने की घोषणा की। यह वर्ष 2020-21 में यह राज्य के किन जिलों में लागू की गई थी। तो अभी संपूर्ण राज्य में लागू करने की घोषणा कर दी है, लेकिन पहले यह है प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, उदयपुर और डूंगरपुर तथा बारां के कुछ भाग में लागू करने की घोषणा। यानी 4 जिले तो पूर्ण थे, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, उदयपुर और डूंगरपुर। कुछ भाग ऐसा था जो 12 जिले का था, वहाँ 2020-21 के बजट में ये घोषणा की गई, लेकिन इस बार इसे पूरे राज्य में लागू कर दिया गया है। अगला देखिए, आगामी 2 वर्षों में 15 से 100 करोड़ 15,100 करोड़ रुपए प्रावधान से राजस्थान स्मार्ट सिटी, ठीक है, यहाँ लिखा है 1500 करोड़ रुपए मेरे मित्रों, ये 1500 करोड़ रुपए, 15,000 नहीं है, 1500 करोड़ रुपए की राशि से स्मार्ट सिटी योजना, राजस्थान स्मार्ट सिटी, जिस प्रकार देश में स्मार्ट सिटी योजना चल रही है, वैसे ही राजस्थान में स्मार्ट सिटी योजना जो है वो किन शहरों में लागू की जाएगी। तो राजस्थान के जोधपुर में, बीकानेर में, भरतपुर में, अलवर में, भीलवाड़ा में और चित्तौड़गढ़ में। यानी पहले से जो शहर जो देश की स्मार्ट सिटी योजना के तहत शामिल है, उनको शामिल नहीं किया जाएगा। जोधपुर, बीकानेर, भरतपुर, अलवर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़, ये शहर इस स्मार्ट सिटी योजना के तहत क्या किए जाएंगे। देखिए याद करना आसान है, इधर आप लोगों को अलवर, भरतपुर एक साथ याद करते हैं, इधर भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ एक साथ याद कर लीजिए, और जोधपुर और बीकानेर एक साथ याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये लगभग पास पास में है तो आपको याद हो जाएगा। चलिए अगली बातचीत देखिए, प्रदेश के दुर्गम, दूरस्थ व पिछड़े क्षेत्रों में व्यवस्थित आधारभूत संरचना ग्रामीण विकास के लिए कौन सी योजना 100 करोड़ रुपए के प्रावधान के साथ अभी हाल ही में आरंभ होगी। तो राजस्थान में 100 करोड़ रुपए की राशि से ग्रामीण विकास में आधारभूत संरचनाएं, जो बेसिक स्ट्रक्चर उसको मजबूत करने के लिए 100 करोड़ रुपए सरकार खर्च करने वाली है। और इसके लिए राजस्थान मुख्यमंत्री क्षेत्रीय ग्रामीण विकास योजना जो है वो राजस्थान सरकार क्या करने वाली है, शुरू करने वाली है। इसके बाद हमारे पास मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना की घोषणा बजट 2022-23 में अभी की गई। इसके तहत 1.33 करोड़ चिरंजीवी परिवारों को, महिलाओं को स्मार्टफोन तथा उसके साथ कितने वर्ष की इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी। तो 3 वर्ष के लिए उसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी। और महिला मुखिया जो है, क्या है, महिला मुखिया जो है परिवार की, उस महिला मुखिया के नाम पर इस प्रकार का स्मार्टफोन जो है वो दिया जाएगा। चलिए इसके बाद अगला पॉइंट क्या है, मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत बजट 2022-23 में 2 रुपये प्रति लीटर दुग्ध अनुदान को बढ़ाकर कितने रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। तो अभी 2 रुपये जो पहले अनुदान प्रति लीटर दिया जाता था, उसको बढ़ाकर 5 रुपये कर दिया है। यानी कितनी राशि बढ़ा दी है, तो 3 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से दूध संबल योजना जो है उसके तहत बढ़ा दिया है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है मित्रों, यहाँ बजट 2022-23 में मलसीसर में
पशु चिकित्सा विज्ञान केंद्र महाविद्यालय खोले जाने की घोषणा बजट में की गई। यह कहाँ पर स्थित है? तो मलसीसर में पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय खोला जाएगा। ये ध्यान रखना। मंडावा जो है झुंझुनू जिले में, कहाँ पर है मेरे मित्रों? मंडावा जो है हवेलियों के लिए बड़ा प्रसिद्ध है। मंडावा का क्षेत्र जो है वो मंडावा झुंझुनू जो है, यहाँ पर क्या किया जाएगा मेरे मित्रों? झुंझुनू में इस प्रकार जो है वो एक पशु चिकित्सा महाविद्यालय जो है उसकी स्थापना यहाँ पर की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है, बजट 2022-23 में पशु आहार की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नियामक प्राधिकरण का गठन किए जाने के प्रस्ताव के साथ ही पशु आहार की गुणवत्ता जांचने के लिए टेस्टिंग लैब की स्थापना किस स्तर पर की जाएगी? तो पशुओं को दिए जाने वाले चारे की गुणवत्ता, उसके आहार की जांच करने के लिए प्रत्येक जिला स्तर पर इस प्रकार की टेस्टिंग लैब जो है वो स्थापित की जाएगी। यह बजट में इस बार घोषणा की गई थी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, बजट घोषणा 2022-23 के तहत पंचायत समिति स्तर पर संचालित प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सकों में ब्लॉक वेटरनरी हेल्थ ऑफिस के साथ साथ किस प्रकार की प्रयोगशालाओं की स्थापना की जाएगी? तो प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर जो पंचायत समिति स्तर है उस पर प्राथमिक रोग निदान प्रयोगशालाओं की स्थापना की जाएगी, जो किससे संबंधित होगी? पशुओं से संबंधित होगी। ऐसी प्रत्येक पंचायत समिति स्तर पर ऐसा किया जाना है, ऐसा बजट में घोषणा की गई है। चलिए नेक्स्ट है, बजट 2022-23 में ब्लॉक स्तर पर प्रति नंदीशाला के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया? प्रति नंदी गौशाला जो है उसके लिए 1.57 करोड़ रुपए जो है वो सरकार ने घोषणा की है कि नंदी गौशालाओं के लिए इतनी राशि जो है वो प्रति वर्ष के हिसाब से प्रदान की जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट है, राज्य पशु कूट के पालन संरक्षण तथा समग्र विकास, ये कूट नहीं है, ये ऊंट है मेरे मित्रों। क्या है? ये ऊंट है। ऊंट जो है उसकी स्थिति लगातार दिन ब दिन खराब होती जा रही है। आज ही के न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा था मेरे मित्रों कि ऊंट की स्थिति ऐसी है कि जो इतने महंगे महंगे ऊंट होते थे उनको आज कोई खरीदने वाला नहीं है। तो यहाँ ऊंट संरक्षण व विकास नीति लागू किए जाने का प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा लाया गया। इस बजट में कितनी राशि करने की घोषणा की गई है? तो इनके ऊंट संरक्षण के लिए 10 करोड़ रुपए की राशि से ऊंट संरक्षण योजना जो है वो क्या की जाएगी? राज्य में स्टार्ट की जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखिए पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, बजट 2022-23 में 30 करोड़ रुपए की लागत से मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना कहाँ किया जाना प्रस्तावित किया गया है? तो मिल्क प्रोसेसिंग पॉइंट जो है वो राजस्थान में कहाँ पर किया जाएगा? मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना राजस्थान के राजसमंद में की जाएगी। कहाँ पर? राजस्थान के राजसमंद में इस प्रकार के मिल्क प्रोसेसिंग जो प्लांट है उसकी स्थापना कहाँ किए जाने की घोषणा बजट में की गई है? तो राजसमंद में इस प्रकार के प्लांट की स्थापना की जाएगी। अगला सवाल है, बजट 2022-23 में आगामी 2 वर्ष में कितने ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर ग्राम सहकारी समितियां जो है, मुद्दे नहीं है, मुख्यालय है ये, ग्राम सहकारी समितियां जो है उन ग्राम सहकारी समितियों की स्थापना किए जाने की घोषणा की गई है? तो ध्यान रखना मेरे मित्रों, 4171 ऐसी पंचायत समितियां, ग्राम पंचायत है जहां पर सहकारी समितियां जो उन सहकारी समितियों की क्या की जाएगी? स्थापना की जाएगी। तो 4171 पंचायत समिति जो है, ग्राम पंचायत है, उन ग्राम पंचायतों पर ग्राम सहकारी समिति जो है वो आगामी 2 वर्ष में क्या की जाएगी? स्थापित यहाँ पर की जानी प्रस्तावित की गई है। अगला देखिए पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट है मेरे मित्रों, यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा किस स्थान पर कृषि विज्ञान केंद्र खोले जाने की घोषणा अभी हाल ही में बजट में की गई है? तो मलसीसर में आप लोगों को बताया था, मंडावा जो झुंझुनू में स्थित है वहाँ पर तो कौन सा केंद्र खोला जाएगा? तो वहाँ पर महाविद्यालय स्थापित किया जाएगा पशुओं के लिए। अब कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना जो है वो कहाँ पर की जाएगी? ऐसा बजट में घोषणा की गई है। तो टोंक के देवली में, किसके? टोंक के देवली में इस प्रकार का कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित किया जाएगा। देवली टोंक में, देवली टोंक का नाम आपने पहले भी सुना होगा। इतिहास के विद्यार्थी अगर हैं तो राजस्थान के इतिहास में देवली टोंक का नाम आपने बहुत अच्छे से सुना होगा। तो देवली टोंक में क्या किया जाएगा? कृषि विज्ञान केंद्र खोले जाने की घोषणा बजट में की गई है। अगला पॉइंट है मेरे मित्रों, बजट 2022-23 में पशुपालक प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? तो मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट तो कहाँ पर? राजसमंद में स्थापित की जाएगी, या फिर नाथ द्वारा राजसमंद में अभी हाल ही में आपको पता होगा पशुपालक प्रशिक्षण संस्थान जो है वो खोले जाने की भी घोषणा की गई है। तो नाथ द्वारा राजसमंद में पशुपालक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की जाएगी, ऐसा बजट में घोषित किया गया है।
इसके बाद है बजट 2022-23 में पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के लिए। ये पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना हाल ही में खूब चर्चा में रही, आपको पता होगा न्यूज़पेपर में सब जगह। तो इस पर निश्चित आपके पेपर में सवाल आने की पूरी पूरी संभावना। और इससे पहले आपको पता होगा वीडियो प्री के एग्जाम में इस पर सवाल पूछा जा चुका और बहुत ही शानदार सवाल वीडियो प्री में पर पूछा जा गया है। तो 9600 करोड़ रुपए की राशि जो है वो पूर्वी नहर परियोजना के संदर्भ में घोषित की गई है अभी हाल ही में बजट में। तो वीडियो का नया जो सिलेबस आया है उसके अनुसार आप पढ़ाई कीजिए, निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। बहुत ज़्यादा कुछ बदलाव उसमें है नहीं। जो आपको कुछ नया लग रहा है वो हालांकि पहले डिटेल्ड सिलेबस नहीं था, लेकिन उसके अंदर आप लोगों ने उसको पढ़ रखा है हालांकि। तो आप लोग वैसी ही तैयारी करते रहिए जैसे पहले तैयारी कर रहे थे। अब अधिकांश टॉपिक आपके सामने क्लियर हो चुके हैं, जिसमें मैथ के टॉपिक एकदम क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इंग्लिश में ज़्यादा कुछ है नहीं, हिंदी में भी क्लियर है। हाँ, जीके में जितना पहले पढ़ रहे थे वो सब पढ़ना है, बस एक है कि लोगों के मन का जो भ्रम था वो निकल गया। वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना की राशि 200 करोड़ रुपए से बढ़ाकर अब कितनी कर दी गई है। कृषक साथी योजना में जो है वो 200 करोड़ रुपए की राशि जो पहले दी जाती थी, अब उस राशि को बढ़ाकर 2000 करोड़ रुपए की राशि को 5000 करोड़ कर दिया गया। पहले ये राशि 2000 करोड़ रुपए थी, अब इस राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया है, 5000 करोड़ कर दिया गया है। अभी हाल ही में बजट में ऐसा किया गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल जरा देखिएगा क्या है। मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के अंतर्गत बजट में हाल ही में कितने मिशन प्रस्तावित किए गए हैं। तो सरकार में अलग अलग कुल मिलाकर 11 मिशन जो है उस बजट में घोषित किए गए हैं कि भाई हम क्या करें। पहली बार बजट जो कृषि बजट है वो अलग से प्रस्तुत कर रहे हैं और कृषक साथी योजना के तहत ही हम अलग अलग प्रकार के 11 जो है वो क्या चलाएंगे, मिशन यहाँ स्थापित करने वाले हैं। चलिए अगला सवाल देखिए। बजट घोषणा के अनुसार सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी फॉर मिलेट यानी मोटे अनाजों के लिए एक्सीलेंस सेंटर की स्थापना कहाँ पर किए जाने की बजट में घोषणा की गई है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी फॉर मिलेट्स की स्थापना कहाँ पर की जाएगी। तो कृषि विश्वविद्यालय जो जोधपुर का है वहाँ पर मोटे अनाज जो है उसके लिए एक्सीलेंसी सेंटर की स्थापना की जाएगी। मोटे अनाज के लिए, मोटे अनाज जो हैं उन मोटे अनाज के लिए एक्सीलेंसी सेंटर की स्थापना कहाँ पर की जानी है। तो इस एक्सीलेंसी सेंटर की स्थापना जो है वो कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर में की जानी है। अगला पॉइंट देखिए मित्रों क्या है। बजट घोषणा के अनुसार सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी फॉर एपीकल्चर की स्थापना कहाँ पर की जाएगी। तो मोटे अनाजों के लिए एक्सीलेंस सेंटर जो है वो कहाँ स्थापित होगा, और वो तो जोधपुर में होगा। तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी फॉर एपीकल्चर की स्थापना कहाँ पर की जाएगी। तो एपीकल्चर के लिए भरतपुर जो है यहाँ पर क्या की जाएगी, भरतपुर में एपीकल्चर एक्सीलेंसी सेंटर की स्थापना की जाएगी। तो दोनों सवालों में एक बार अंतर फिर समझ लीजिएगा। मोटे अनाज के लिए एक्सीलेंसी सेंटर जोधपुर के कृषि विश्वविद्यालय में स्थापित होगा और सेंटर फॉर एक्सीलेंसी फॉर एपीकल्चर के लिए भरतपुर में क्या किया जाएगा, इसकी स्थापना की जाएगी। अगला सवाल देखिए क्या है मित्रों। बजट 2022-23 के अनुसार राज्य में नए विकास प्राधिकरण कहाँ कहाँ किए जाएंगे। तो एक तो जयपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर विकास प्राधिकरण जैसे है वैसे ही एक उदयपुर विकास प्राधिकरण के नाम से उदयपुर में विकास प्राधिकरण जो है उदयपुर में उदयपुर विकास प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। प्लस इसके साथ साथ कोटा विकास प्राधिकरण जो है इसका गठन किया जाएगा, ऐसा बजट में घोषित किया गया है। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है। बजट 2022-23 में कितने वन क्षेत्र में पौधारोपण किए जाने की घोषणा प्रस्ताव मुख्यमंत्री ने बजट में घोषणा की है। यानी कितने वन क्षेत्र पर पौधारोपण करेंगे ऐसी घोषणा बजट में की गई है। तो 50,000 हेक्टेयर क्षेत्र से अधिक, 50,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल पर क्या करने वाले हैं, हम लोग यहाँ पर इस प्रकार से पौधारोपण करने वाले हैं। ये अभी हाल ही में कहा गया है। चलिए आपको पता होगा, वैसे आप लोग जानते होंगे 1 हेक्टेयर बराबर लगभग ये कहा जाता है कि 10,000 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। 10,000 मीटर स्क्वायर के क्या होता है, बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है। विश्ववाणी यानी उद्यान जालाना, विश्ववाणी की है मित्रों, ये विश्ववाणी नहीं है, विश्ववाणी की है। ये क्या है, विश्ववाणी की है, कोई बात नहीं। उद्यान जालाना डूंगरी जयपुर की तर्ज पर किस स्थान पर बोटनिकल गार्डन या वानस्पतिक उद्यान की स्थापना करने की घोषणा बजट में की गई। यानी विश्व बागवानी उद्यान जालाना डूंगरी जो जयपुर में स्थित है उसकी तर्ज पर एक बोटनिकल पार्क या बोटनिकल गार्डन वनस्पतिक उद्यान की स्थापना कहाँ पर किए जाने की बजट में घोषणा अभी हाल ही में की गई है। तो एक तो जोधपुर में स्थापित किया जाएगा,
बीकानेर में स्थापित किया जाएगा, कोटा में स्थापित किया जाएगा, भरतपुर में स्थापित होगा और अजमेर में स्थापित किया जाएगा। तो जोधपुर, बीकानेर और यहाँ पर भरतपुर, इसके बाद में अजमेर और उदयपुर, इन स्थानों पर वानस्पतिक उद्यान की स्थापना जो है वो की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है जरा देखिए। मुख्यमंत्री ने बजट भाषण में जैविक उद्यान में वास कर रहे या रह रहे वन्य जीवों को गोद लेने के लिए किस योजना को शुरू करने की घोषणा की थी? तो कैप्टिव एनिमल स्पॉन्सरशिप स्कीम जो है, इस नाम से एक योजना शुरू करने की घोषणा की। उसके तहत कोई भी व्यक्ति जो वन्य जीव है उन वन्य जीवों को क्या कर सकता है, गोद ले सकता है। जैसे ये उद्यान जैविक उद्यान में रहते हैं तो वहीं पर इनके खर्चे की व्यवस्था जो है वो सरकार के साथ मिलकर कर सकता है। इनको गोद लेने की परंपरा जो है वो इस कैप्टिव एनिमल स्पॉन्सरशिप स्कीम के तहत शुरू की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट जरा देखिए क्या है। ई वेस्ट डिस्पोजल पॉलिसी लाने के साथ ही राज्य की ओर से 50 करोड़ के प्रारंभिक निवेश से ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क की स्थापना कहाँ पर की जाएगी? तो ई वेस्ट रिसाइकलिंग जो पार्क है वो राजस्थान के जयपुर यानी राज्य की राजधानी जयपुर में ही क्या किया जाएगा, उसे स्थापित किया जाएगा। रिसाइकलिंग पार्क है, ये रिसाइकलिंग पार्क राजस्थान में कहाँ पर होगा? तो जयपुर में इसकी स्थापना की जाएगी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है। बजट घोषणा के अनुसार किस विश्वविद्यालय में वैदिक गुरुकुल जो है उसकी स्थापना की जाएगी? तो राजस्थान का जो गोविंद गुरु है, आपको पता होगा संप सभा की स्थापना गोविंद गुरु के द्वारा की गई थी। जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा जो है, यहाँ पर क्या किया जाएगा, वैदिक गुरुकुल की स्थापना की जाएगी। चलिए अगला पॉइंट क्या है जरा देखिए। नेक्स्ट, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में नए जिलों के गठन पर विचार करने हेतु राम लुभाया की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है, राम लुभाया समिति जो है उसका संबंध किससे है? तो राजस्थान में नए जिलों का गठन किया जाए या नहीं किया जाए, इस पर विचार विमर्श करने के लिए एक समिति जो है वो बनाई। करौली विधानसभा सीट से विधायक लाखन सिंह जो हैं, ये लाखन सिंह जो हैं वो डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम या विकास मंडल जो है उसके नए अध्यक्ष जो हैं वो बनाए गए हैं। चलिए नेक्स्ट जरा देखिएगा। यहाँ पर आपके सामने मित्रों विश्वेंद्र सिंह, कुछ मंत्रालय के मंत्री हमारे बच गए पूर्ववर्ती क्लास में, उसको आज मैं पूरा कर रहा हूँ। विश्वेंद्र सिंह जो है पर्यटन विभाग और नागरिक उड्डयन मंत्रालय विभाग के क्या है, मंत्री हैं, जो कि डी कुमेर भरतपुर का जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ से आते हैं। प्रमोद भाया जैन के बारे में आप लोग जानते होंगे कि अंताबारा से आते हैं। कहाँ से? अंताबारा से आते हैं। खान पेट्रोलियम विभाग, गोपालन विभाग इनके पास है। इसके बाद महेंद्रजीत सिंह मालवीय, ये बागीदोरा बांसवाड़ा क्षेत्र से आते हैं, जल संसाधन विभाग मंत्री हैं और इंदिरा गांधी नहर परियोजना के मंत्रालय मंत्री भी हैं। गोविंद राम मेघवाल है, खाजूवाला बीकानेर से आते हैं। आपदा प्रबंधन व सहायता विभाग, प्रशासनिक सुधार, समन्वय विभाग और सांख्यिकी जो विभाग है और नीति निर्धारण प्रकोष्ठ जो है, ये सभी इन्हीं के अंतर्गत आते हैं। तो मेरे मित्रों, राजस्थान के संदर्भ में कुछ आपको बातें मैंने समझाने की कोशिश की है। आप सभी को ऑल द बेस्ट, आपका आगामी एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो इसके लिए, और आप सभी ने आज की क्लास को बहुत अच्छे से देखने की कोशिश की होगी, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक हैव ए नाइस डे। थैंक यू, धन्यवाद।